घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक अनुभव को लेंगे जो एक शिष्य हैं, उन्होंने गुरु मंत्र की महिमा संबंधित उनके अनुभवों के बारे में पत्र लिखकर भेजा है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं कि क्या अनुभव इनके जीवन में घटित हुए। प्रणाम गुरुजी, नवरात्रि में आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपसे मैं पिछले साल को दीक्षा लिया था। आज आपसे मेरा कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूं। आशा है कि बचपन से ही मैं सपनों में कुछ रियल और देवी देवताओं के दर्शनों के अनुभव कर चुका हूं। उसमें से कुछ खास अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहले जो रियल अनुभव बता रहा हूं वह सब वो काफी पहले के हैं। एक बार जब मैं मनसा मंदिर गया था पूजा करने के लिए और भोग देने के लिए, तो वहां से जब मैं मंदिर से बाहर निकलकर घर की तरफ जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सांप मेरे शरीर में आकर मेरे पूरे बदन पर घूम रहा है, ऐसा लग रहा था। फिर उसमें मनसा की मानकर, यानी कि उसमें मनसा देवी को मानकर दिल से फिर मैंने प्रणाम किया और कुछ समय के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। इसके बाद एक दिन शाम के समय घर से अपने घर की तरफ आ रहा था तो बाबा भोलेनाथ जी के भजन सुनते सुनते घर से कुछ दूर पर मैं देखा कि एक काली सी चेहरे वाली औरत जो अकेले थी और नॉर्मल ड्रेस में पहने हुए थी, मेरे घर की तरफ देख रही थी। और जब उसके निगाहें मेरे ऊपर पड़ी तो मुस्कुराई। भजन की ताल और उनसे उठने वाली ध्वनियों से डांस कर रही थी। मेरा तो उस टाइम पे बहुत मन भयभीत हो गया, लेकिन मैंने बाबा का ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करके उसकी तरफ देखकर गेट की तरफ चल दिया। और जैसे मैं गेट खोलकर बैठा जा रहा था तभी मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश की हो। और जब मैं पीछे देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। इसी तरह का एक अनुभव जब एक दिन सुबह के समय नींद से आंखें खोल रहा था तो मैंने देखा कि एक औरत जो सफेद कपड़े में थी मेरे दिल पर हाथ रखकर बिस्तर पर लेटी हुई थी और कुछ सेकंड बाद ही वो गायब हो जाती है। एक बार काम करने के लिए मैं घर से बाहर गया था और रात को जब रूम में खाना खाकर बेड पर जाने के समय मैं गया तो एक लड़की जो करीब 17 से 18 साल की थी मेरे सामने से ही वो सफेद ड्रेस में थी और वह डुअर खोल के गायब हो गई। कृपया करके मुझे वो शक्तियां कौन थी इसके बारे में बताइए। अब मैं दीक्षा लेने के बाद का अनुभव बताता हूं। एक बार मैंने सपने में देखा कि मैं कोई मेले पर हूं और एक साधु के पास जाता हूं और देखता हूं कि वो बाबा एक पैर पर डाल पर उठकर जो है और अपने मत्थे को नीचे कर दिए हुआ ध्यान कर रहा है। जैसे ही मैं उसके पास गया तो वो एकदम से नीचे आकर अपना आसन पर बैठकर मुझे बोला कि तुझ से आज 1 साल के बाद मेरे पास आया है। अभी के लिए मैं तुझे मेरी एक शक्ति तेरे काम के लिए देता हूं। और वह बाबा ने एक देवी शक्ति प्रकट कर दी जो हाथ में खड्ग धारण किए हुए थी। और जैसे ही मैं वहां से जाने लगा तो मैंने देखा कि रास्ते में बहुत सारे भूत पिशाच आ रहे हैं। मैं
जिन्हें मुझे पकड़ लिया, लेकिन वो देवी उन सब को खड़क से मार रही थी। और एक सपने में मैंने देखा कि देवी ने मुझे मेरे हाथ पर एक गोल गोल घूमती हुई सी चीज दी, जिसके बारे में मैं ये कहूंगा कि वो अंडे जैसे था, जो ऊपरी भाग दिखाई दे रहा था वह चारों तरफ से लाल सुट्टा जैसा तेज निकल रहा था। एक अनुभव में मैंने देखा कि मैं एक रूम पर खाना खाने जाता हूं। ठीक उस समय एक लड़की आई और मुझे खाना देने लगी और बोली कि आपके ऊपर हम सबका बहुत आशा है। और वह कैसे मेरी ओर देखने लगी। वह अपना गर्दन पर एक राशि डालकर मुझे देखने लगी। उसके बाद मुझे वो रूम के ऊपर साफ से एक ताबीज निकालकर मेरे हाथ में देती है और देखने में एक साइड में चंद्रमा की साइड और सूर्य का सिंबल बना हुआ था। उसके बाद वो चली गई। उसके बाद मुझे सोचा कि ये ताबीज किस काम का आएगा और किससे पूछूं इसके लेकर, और मुझे चिंता होने लगी। तभी मैंने देखा कि तीनों देवी एक साथ एक जगह बैठी हुई हैं, और जो भी बैठी हुई हैं वो देवी मुझे बोली कि तुम भगवान शिव को खोजो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने सोचा कि इस जगह में इतना सा आदमी है तो कैसे शिव को पहचान कर पाऊंगा। जाते समय रास्ते में मैंने देखा कि एक आदमी बेंच पर बैठा था जिसके मुख पर लंबी दाढ़ी थी, और उस आदमी के पास जाने लगा था। तभी वो देवी जो उस आदमी के पास बैठी थी, देवी के साथ बैठकर मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगी। उसी टाइम मेरा मन में यह विचार आया कि आदमी ही शिव जी हैं, और उसके मुख से शिव जी बोलकर उसके पीछे मैंने नमन किया और ताबीज को अपने दोनों हाथ में लेकर उसके सामने रख दिया। तो वह बाबा भगवान शिव जी के रूप में दर्शन दिया था, और बाबा जी की यह बहुत ही सुख प्रदान करने वाली उनकी यह मूर्त थी। और मेरी नींद इसके बाद खुल गई थी। गुरुजी, बाकी अनुभव दूसरे मेल में भेज रहा हूं। अगर लिखने में कुछ भूल हो गई हो तो माफ कीजिएगा। यह अनुभव सिर्फ आपके चैनल में ही भेजा गया है और किसी और चैनल में प्रकाशित नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। इस मेल में मेरे अनुभव के साथ कुछ फ्लावर्स के पिक्चर्स मैंने घर के पास जो फिशरी है वहां से मैंने लिए हैं, और उनमें क्या रहस्य छुपा है इसके विषय में मैं जानना चाहता हूं। एक बार मैं जब टाउन से घर की तरफ दिन के समय आ रहा था तो रास्ते में मैंने दो काली लड़की देखी जो 17-18 साल की थी, और दोनों के बदन में लाल रंग की ड्रेस थी। जब मैं उसके पास से होकर जा रहा था तो मैंने देखा कि एक लड़की जिसकी आंख में चश्मा लगा है, जिसके मुख पर कुछ काला दाग सा है, वो लड़की के मुख पे कुछ नहीं था, जबकि दूसरी लड़की ऐसी थी। दोनों धीरे धीरे चलती जा रही थी। मुझे देखते ही मुस्कुराने लगी और मैं वो ये सब देखकर चल दिया। और इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसी रास्ते के पास एक शिव मंदिर है। उस दोनों लड़कियों को उसी मंदिर के पास देखा था, और जब मैं रात को यह दिन दूसरे मंदिर के पास जाता तो मुझे अलग अलग सेंट्स की महक हंसी आती, जो लिखने के समय महसूस होती है। कभी कभार वो सेंट या सिंदूर की महक भी आती है, और कभी कभी भांग और कभी कभी घी के जलने से जो स्मेल आती है उस तरह की भी आती है। एक अनुभव के बारे में कहना चाहता हूं कि एक बाजार में एक साड़ी पर गिरा था, यानी कि जब मैं खाना खाने के लिए चेयर पर बैठकर कुछ देर बाद ही 10 से 12 साल की लड़कियां मेरे पास आईं और मेरे साथ खाना खाने के लिए जिद करने लगी। जब मैंने उनके लिए दूसरी चेयर बैठा दी तो वह लड़की बोली कि वह मेरे साथ ही खाएगी। उसके बाद वह मेरे साथ ही खाना खाने लगी और सिर्फ मीट और
सोल ही खाया और कुछ नहीं। मैं भी जब तक उसके खाना खत्म नहीं हुआ तब तक उसके पास में ही बैठा रहा। उसके बाद वो घर के अंदर चली गई और जब भी मुझे कोई सेंट आता है तो उसे माता पराशक्ति का ही रूप मानकर उनके मन से नमन करता हूँ, और जब भी मैं दिल से नमन करता हूँ तो वो शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, ऐसा महसूस होता है। पहले एक सपने में मैंने देखा कि एक फिशरी की साइड में एक पर का जो फोटो है जिसको आप मैं वो भेज रहा हूं, उसके पास ही जमीन के नीचे मैंने देखा कि एक देवी का बैठी हुई थी और उसके आसपास कुछ भी नहीं। तो अलग अलग तरह के इस तरह के दर्शन उनको हो रहे हैं। और ये फिशरीज के जो फोटोज इन्होंने भेजे हैं, यानी कि ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, इनके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ संभव हो सकता है। तो देखिए, जहां पर भी आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ विशेष कोई वस्तु हो सकती है, तो उस स्थान पर दिया जला दीजिए और माता के मंत्रों का 108 बार जाप करके उस वनस्पति या पौधे से कहिए कि आप मुझे स्वप्न के माध्यम से सारा रहस्य दर्शा दीजिए। 11 दिन तक लगातार दीपक जलाने के बाद में अगर वहां पर आप इस तरह से मंत्र का जाप करते हैं तो स्वप्न के माध्यम से वह शक्ति अपने अस्तित्व को खोलती है और यह भी बताती है कि यहाँ पर क्या घटित हो सकता है या क्या ऐसा कोई रहस्य इस स्थान पर है या हमारे अंदर कोई ऐसा रहस्य है कि नहीं है। तो इस प्रकार के विशेष अनुभव जो भी साधनाएं लोग करते हैं उनको लगातार होते रहते हैं, और जो भी गुरु मंत्र लेता है उसके जीवन में स्वप्न के माध्यम से सबसे पहले इस तरह के चमत्कार होते हैं, और धीरे धीरे करके जब उसका प्रवेश अन्य लोकों में उसकी आत्मा का होने लगता है तो फिर उसे साक्षात भी बहुत सी चीजें दिखाई देने लगती हैं, और यही रहस्य धीरे धीरे गहराता हुआ जीवन के और दूसरी दुनिया के बहुत सारे रहस्यों को खोलने लगता है। तो जितना अधिक साधना और ध्यान का इस्तेमाल आप करेंगे, जितना जितना गुरु मंत्र का जाप करेंगे, गुरु के प्रति जितनी अधिक श्रद्धा विश्वास रखेंगे, आपके लिए आसानी होगी दूसरी दुनिया के दुर्लभ से दुर्लभ और गोपनीय रहस्यों को खोलने के बारे में। तो ये थे इनके छोटे छोटे बहुत सारे अनुभव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।